आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो पाँचवीं जमात का जो लेसन हम उर्दू का एक लेसन पढ़ रहे हैं हवा, तो पहला वीडियो मैंने उसका बनाया है, उसमें हमने 2-4 सवालात किए हैं। अब इसके और कुछ सवालात हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप किताब पे जाएंगे अपनी, तो वहाँ पे कुछ जुमले दिए हुए हैं। उन जुमलों में आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे ढूंढना है कि इनमें सिफत कौन सा है। तो सिफत जो है ये ग्रामर का एक ग्रामर पोर्शन जो है उसका एक हिस्सा है। तो सिफत जो है पहले हम इसको देखेंगे सिफत क्या है। जैसे आपने पढ़ा है इसम क्या है, फ़ैल क्या है, हुरूफ क्या है, तो आगे आगे हम आएंगे सिफत क्या है। सिफत जो है वो कलिमा है जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर करे। यानी सिफत वो कलिमा है, वो लफ्ज़ है जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करता है। जैसे अच्छी, खूबसूरत, काला, गोरा, बुरी वगैरह। तो नीचे जो कुछ जुमले दिए हुए हैं उनमें आपको इसमें सिफत को तलाश करना है। जैसे कि सेब सुर्ख है, तो इसमें सेब की जो खासियत है, सेब की जो अच्छाई या बुराई है, वो किस चीज़ से ज़ाहिर होती है, वो सुर्ख से। यानी सेब जो है, सुर्ख सेब जो है, इसमें जो सुर्ख लफ्ज़ है ये इसमें सिफत है। इसी तरह बिल्ली चालाक है, चालाक जो है ये एक इसमें सिफत है। इसी तरह आपको एक और जुमला दिया हुआ है, काला कौवा, कौवा काला है, यानी काला जो इसमें है ये सिफत है। यानी इस जुमले में जो काला है वो सिफत है। इसी तरह बच्चा कमज़ोर है, कमज़ोर जो है इसमें सिफत है। इसी तरह दूध मीठा है, यानी मीठा जो है ये इसमें सिफत है। यानी अगर हम देखेंगे कुछ जो लफ्ज़ जो है जैसे अच्छी, खूबसूरत, काला, गोरा, बुरी वगैरह वगैरह जो है, इसके अलावा सुर्ख है, चालाक है, काला है, कमज़ोर है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है ना, लंबा है, मोटा है, इनको हम कहेंगे ये जो लफ्ज़ है इनको हम इसमें सिफत कहते हैं, इसमें सिफत। तो ये आगे हम जाएंगे। एक और आपको वहाँ पे सवाल दिया हुआ है, यानी ये जो आपने लेसन पढ़ा है पानी का, इसमें आपको पानी के ऊपर, यानी पानी जो है, पानी की खासियत, पानी की ज़रूरियात, पानी की अहमियत पे कुछ जुमले आपको लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं, हम पानी से खाना पकाते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, घरों की साफ़ सुथराई वगैरह करते हैं। इसी तरह दूसरा जुमला मैंने बनाया है, पानी से फसलों और सब्जियों वगैरह की सिंचाई की जाती है, हमें पानी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आलूदा पानी इंसान को कई बीमारियों में मुब्तला कर देता है। जिस्म की अमूमी सेहत के लिए पानी की मुनासिब मकदार ज़रूरी है। पानी की कमी से खून में ग़िज़ाई रतूबतें शामिल हो जाती है, इस सबब खून गाढ़ा हो जाता है। पानी की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हमें पानी को आलूदगी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। यानी ये एक मज़मून मैंने छोटा मोटा बनाया है पानी के ऊपर, पानी पे, तो ये आपको लिखना है और याद करना है। यानी अगर हम इसको समझेंगे, यानी पानी जो है, इसके बगैर, पानी के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। इसी तरह जो है पानी हमें बहुत से कामों में, बहुत सी चीज़ों में काम आता है। जैसे खाना पकाने में, नहाने धोने में, कपड़े धोने में। इसी तरह घरों की साफ़ सुथराई जो है पानी के बगैर मुमकिन नहीं है। इसी तरह जो हमारी फसलें हैं, सब्जियां हैं, या बाकी जो फसलें जो हमारी हैं, इनकी जो है ज़िंदगी का दारोमदार, इनकी नशोनुमा का दारोमदार, इनसे हमें तभी फ़ायदा मिल सकता है जब इनको सिंचाई करेंगे। हम जब इनको पानी से सैराब करेंगे, सिंचाई करेंगे, तब हमें इससे फ़ायदा मिल सकता है। इसी तरह जो पानी जो है, ऊपर के जुमले में आपने देखा है, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें पानी को साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि साफ़ पानी जो है, साफ़ पानी से इंसान कई बीमारियों से बच सकता है, और आलूदा पानी जो है इंसान को कई बीमारियों में मुब्तला कर देता है। अक्सर आप देखते होंगे बहुत सी बीमारियां जो है
वो पानी की गंदगी की वजह से इंसान को लाहक हो जाती है। इसी तरह अगर हम देखेंगे हमारा जिस्म जो है इसकी सेहत यानी हमारी सेहत जो है का दारोमदार जो है वो पानी पे है। तो पानी की जो मुनासिब मिक़दार जो है उससे हमारी सेहत जो है ठीक रहती है और पानी की सफाई जो है इससे भी हमारी सेहत ठीक रहती है। अगर हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है तो हमारे खून में जो ग़िज़ाई रतूबतें चर्बी वगैरह तेल वगैरह जो हमारे खून में शामिल हो जाता है उससे हमारा खून गाढ़ा हो जाता है यानी हमारा खून मोटा हो जाता है और उससे हमें बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती है। तो इन ऊपर की चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो हमें पानी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पानी को आलूदगी से हमें बचाना चाहिए ताकि हमारी सेहत भी ठीक रहे और हमारी जो फसलें वगैरह जो है उनसे हमें फ़ायदा मिल सके। तो आज ये हमारा लेसन जो है ये मुकम्मल हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगर सेहत रही ज़िंदगी रही तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।